उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। 9 सीटों पर जो 13 तारीख को उपचुनाव होने थे उसकी तारीख अब बदल चुकी है। अब चुनाव 20 तारीख को होंगे और नतीजे 23 को आएंगे। बात करते हैं उनसे। सर, चुनाव की तारीखें बदल दी हैं आयोग ने, क्या कहेंगे? आप लोग चुनाव के लिए कितना तैयार थे और जो फैसला आया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 13 तारीख को चुनाव होना था और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार थी चुनाव के लिए। और अभी पता चला है कि तारीख परिवर्तन करके 20 तारीख हो गई है, 23 को रिजल्ट आएंगे। तारीख तय करना, चुनाव कराना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग ने जो भी फैसला लिया है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 13 को होता तब भी तैयार थे, 20 को हो रहा है तब भी तैयार है। और 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, नेताओं और संगठन के बल पे जीतने का काम करेगी। सर, पोस्टर वार भी देखा जा रहा है कि चल रहा है लगातार। मुख्यमंत्री जी का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर तमाम नारे और पोस्टर लगाए गए कि हम लोग ना तो बटेंगे ना तो कटेंगे और जीतेंगे चुनाव। ये सपा की तरफ से लगाया गया। आज एक पोस्टर और लगाया गया BHU में, बनारस में। वहाँ पर उसमें लिखा गया कि हिंदू अगर बटेगा तो बांग्लादेश के जैसे कटेगा। तो ये जो पोस्टर वार चल रहा है इसको क्या रूप देते हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार NDA की सरकार इस देश में बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी पर सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को आस्था है और उसी आस्था के चलते जब पहला चुनाव 14 में हुआ तब भी आपने देखा कि चुनाव जीते, लेकिन जीत का अंतर भी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह के वोटों का अंतर था। मतलब जो वोट प्रतिशत पोल हुआ उसमें 70 से 75% वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाया। तो एकजुट होकर के इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ 14 में भी थी और 14 के बाद 19 में भी रही और 19 में भी इसी तरह के रिजल्ट आए। और 24 के चुनाव में आपने देखा कि पूरे देश के जनता ने आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमी रही, जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली। लेकिन NDA की सरकार बननी थी और पूर्ण बहुमत से हमारी जो NDA का गठबंधन था उसकी सरकार मोदी जी ने बनाई है। आज भी जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है देश की और प्रदेश की, और जो मोदी जी ने कहा कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप श्रेणी में हमें खड़ा करना है, उस दिशा पे काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई नहीं बट रहा। थोड़ा बहुत जो भ्रमित हुए थे वो सब लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल था कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का फैसला लिया गया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया कि 27,000 स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। हालांकि इसका विपक्ष ने विरोध किया और आज बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला आया कि इस तरह स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं। तो ये जो बार बार सरकार की किरकिरी करा रहे हैं विभाग के लोग, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान और गांव-गांव स्कूल, ये पूरा एक अभियान के तौर पर बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो हमारे स्कूल थे जूनियर तक के, इनका इस सरकार ने कायाकल्प करके पूरी तरह से जो बच्चे कॉन्वेंट में जाते थे, आज उन बच्चों के, गरीबों को बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम योगी सरकार करा रही है। और वही शिक्षक जो स्कूलों में नहीं जाते थे, लगातार लापरवाही करते थे, तमाम प्रयासों के बाद, सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षक समय से उपस्थित हो रहे हैं, विद्यालय में अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय आप देखेंगे जाके गांव में कि कॉन्वेंट से अच्छी पढ़ाई, हमारे बहुत अच्छे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बात कही जा रही है कि विद्यालय बंद कर देंगे,
कहीं कोई विद्यालय बंद नहीं होने जा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों की दशा और ठीक करने पर सरकार का प्रयास है। और कायाकल्प की जो हमारी योजना थी मुख्यमंत्री जी को, बहुत सारे विद्यालयों को तमाम स्वयं सेवी संस्थाओं ने गोद लिया। CRS फंड से हमारी तमाम इंडस्ट्री वालों ने काम किया, समाज के तमाम संस्थाओं ने किया। तो विद्यालयों में फर्नीचर, शौचालय, हर तरह का क्लासरूम सब अच्छे बने और प्राइमरी स्कूल का स्तर भी बढ़ा है, शिक्षा का भी स्तर बढ़ा है। और अच्छा बेहतर कैसे शिक्षा हो इस पर होगा। और जो इस तरह से भ्रामक प्रचार कहाँ से हुआ, कहाँ से ये बात निकल के आई, इसका पता किया जाएगा और पता चलते ही सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। जी, थैंक यू। आपने राकेश सचान जी को सुना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि स्कूल कोई भी बंद होने नहीं जा रहा है। जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं उन पर हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।